सबसे हंसी की बात यह है कि यह बात विस्थापन मंच के लोग कर रहे हैं। आप किस हैसियत से यह बात कर रहे हैं? इन लोगों को न एनसीएल ने चुना, न इन लोगों ने को जनता ने चुना, न इन लोगों को नगर निगम की तरफ से कोई आश्वासन मिला कि आप हमारे लिए आगे बढ़कर हमारे विस्थापन की डिमांड है कि हम नगर निगम क्षेत्र में ही रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब कलेक्टर साहब ने कहा कि आप 5 डिसमिल जमीन लेकर बस जाइए, अन्यथा आप हमसे 1,37,000 रुपया लेकर जहां इच्छा हो वहां चले जाइए, तो उस पर सिंगरौली विस्थापन मंच के 8-10 लोग जो भी गए थे वो बड़ी तेज से गड़गड़ाहट से ताली बजाने लगे। हमारे आज हम जिस पीढ़ी में हैं, हमें बुजुर्गों का इलाज कराना है और बच्चों की पढ़ाई करानी है। हमें वह दोनों बैलेंस को बना के चलना पड़ेगा और उसमें कहीं कोई डिनाई नहीं होगी। और अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हमें ज़रूरत पड़ी तो एनसीएल के डिस्पैच को भी रोकेंगे, हम एनसीएल के ऑफिसों का घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि हमें शुरुआत जो करनी है कि हमारा कैलकुलेशन सीट जब तक एनसीएल क्लियर नहीं करेगा, हमारी जो भी सुख सुविधाएं हैं जब तक एनसीएल हमें देगा नहीं, तब तक जैसे पिछली बार ड्रोन का अवैध सर्वे एनसीएल ने कराया था, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, वह सर्वे और दोबारा अवैध सर्वे अगर यह करने आएंगे तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि नगर निगम की यह सारी जनता एक समूह में इकट्ठा होकर इनका विरोध करेगी। जाएंगे तो हमारा विकास होगा, हमारा दर्द कम होगा। हमारी एक पहली प्रथम डिमांड है कि हमें नगर निगम से उजाड़ कर नगर निगम में बसाया जाए, और इसके लिए अगर हमें किसी का विरोध करना होगा तो हमारा मंच पूरी तरह से तैयार है। आचार संहिता खत्म होने वाली है। हमारा जब तक सौहार्दपूर्वक बैठकर एक टेबल पे हर चीज़ों पे बात नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस जिले के लिए यह सपना है, यह सत्य है। जिस जिले में 14 साल में एनएच नहीं बन पाती है, उस जिले में आप कल्पना कर रहे हैं कि 2 साल में भलुगढ़ स्मार्ट सिटी बन जाएगा। जिस जिले में आज भी कई सारे ग्रामों में बिजली नहीं पहुंची है, आप उस जिले में कल्पना कर रहे हैं कि भलुगढ़ जैसे ग्राम में नगर निगम की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। जिस जिले में आज आप घूम के चारों तरफ सड़कों में देख लीजिए, पानी नहीं छिड़का जा रहा है, हमारे आपके बच्चों का फेफड़ा जलता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। चुनाव लगभग खत्म होने की कगार पर है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा एक हल्ला है मार्केट में कि नापीस शुरू हो जाएगा। आइए सीधे जुड़ेंगे हम पीटीसी के मालिक हैं राजेश सिंह, उनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे और कई मुद्दों पे बात भी होगी। आइए सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो बसाहट है मोरवा का वो कहाँ होगा और क्या नापीस शुरू हो जाएगा, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं सिंगरौली पुनर्स्थापन मंच के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को, जो अभी बसाहट की बातें हो रही हैं, उसको लीड कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि यह शहर 3 पीढ़ी पुराना शहर है और इस 3 पीढ़ी पुराने शहर के सौहार्द को और यहाँ की हारमोनी को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत ही शिद्दतों से और मुश्किलों से इस शहर को हमारे बुजुर्गों ने बसाया। आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं और हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हमें डर है इस बात का कि हम इसके बाद उजड़ के जहां बसें वह कम से कम इस दर्द को कम करने वाली जगह हो, न कि इस दर्द को और बढ़ा दे। अगर आप नगर निगम में बसे हुए हैं, मेरी प्रथम दिन से ही यही डिमांड है कि नगर निगम से उजड़ रहे हैं तो कम से कम हमें नगर निगम मिलना चाहिए। अब वह नगर निगम 1 नंबर वार्ड से लेकर 45 नंबर वार्ड तक जो भी कलेक्टर साहब, जिला प्रशासन, एनसीएल मिलजुल कर तय कर ले, हम उस पर बस जाएंगे। बीच बीच में कई बातें आई कि एनसीएल जहां जाएगा वहां हम जाएंगे। अब एनसीएल ऐसी संस्था है कि जिसकी कंट्रोलिंग यहाँ के सीएमडी और डायरेक्टर के हाथ में नहीं है। यह हमको समझना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को, यह यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों को समझना पड़ेगा कि यह कोल इंडिया की संस्था है और इस संस्था में डायरेक्ट कोल मंत्रालय का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता है। और जब तक कोल मंत्रालय और कोल इंडिया के बड़े अधिकारी, अफसर, नेता नहीं बैठेंगे, तब तक यह तय नहीं हो पाएगा कि एनसीएल कहाँ जाएगा।
अब हम किसी बात को लेकर एक बार अगर मीटिंग में कह दिए कि एनसीएल जहां जाएगा हमें वहां ले जाएं, तो उसको पकड़ के अगर जनता को हम बार बार हमारे ही लोग भ्रमित कर रहे हैं तो यह गलत है। एनसीएल पता नहीं कितनी बार इसके पहले जो है विस्थापन पुनर्विस्थापन करा चुका है। अब हर व्यक्ति अगर यह डिमांड करने लगे कि नहीं, जहां एनसीएल कि जिस जगह पे मैं हूँ खदान अगली जगह खुले उसी की बगल में बसूंगा, तो यह गलत होगा। यह कहीं ना कहीं जनता के साथ भी छलावा हो रहा है इस नाम पर, और एनसीएल की तरफदारी बताने के नाम पर लोग क्या क्या कह जा रहे हैं ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी 14-15 तारीख में एक कलेक्टर साहब के यहाँ सीएमडी साहब से हमारे मंच ने स्पेशल उनसे आग्रह किया था कि मान्यवर हमारी बात को सुनी जाए। अभी तक एनसीएल हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। एनसीएल की बातों को हम लोग सुनते आ रहे हैं और आगे बढ़ते गए। पिछले 2 सालों से इस बात पर मंथन चल रहा है कि विस्थापन कहाँ होगा, वह जगह क्या होगी, आप किस क्वालिटी का विस्थापन करेंगे। लेकिन पिछले 2 सालों से कहीं ना कहीं एनसीएल की मंशा पर हमको शक हो रहा है, और उस शक को दूर करने के लिए हम लोगों ने जब उनसे यह खुलकर बात की कि आखिर विस्थापन आप कहाँ करेंगे, तो वह हड़बड़ में तुरंत कलेक्टर साहब पे दबाव बनाकर भलुगढ़ का नाम सबके सामने रख दिए। और भलुगढ़ में भी सिर्फ भलुगढ़ नहीं, भलुगढ़ और गोंदवाली और दादर और 1-2 गांव, 4-5 गांवों को अलग अलग टुकड़ों में हमें बांटने का प्रयास किया जा रहा है। और वह क्षेत्र हैवी पोल्यूशन क्षेत्र है। आने वाले समय में वहाँ 3-4 वासरी आ रही है। अब लोग भ्रमित कर रहे हैं कि वासरी नहीं खुलेगी। मैं आपको बता दूं, जो इंडस्ट्री अगर एक बार उसके कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ जाती है, ज़मीन आवंटित हो जाती है, एनओसी के लिए फाइलें लग जाती हैं, उसको वापस करना बड़ा मुश्किल काम होगा। त्रिमुला के लिए पूरे उस क्षेत्र के गांव वालों ने कितनी बार धरना प्रदर्शन किया। क्या त्रिमुला बंद हो गया? हिंडाल्को ने अपनी इंडस्ट्री लगाई, वहाँ के लोगों को पुनर्स्थापित किया। आप देख लीजिए हिंडाल्को की जो कॉलोनी है, वहाँ स्थिति ये है कि आज वहाँ के घरों में गाय भैंस घूम रहे हैं। वह स्थिति हमारी न हो, इसके लिए हम कहीं न कहीं प्रयासरत रहते हैं। और इस प्रयास में हम कहीं न कहीं मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। और इस मिले जुले प्रयास में अगर हमारा कोई भी साथी हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, वह गलत इसलिए है कि कहीं न कहीं हम अगर किसी भी मुद्दे को लेकर समाज में जाते हैं तो एक बड़े हुजूम की बात रखते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत बात नहीं रखते हैं। लेकिन यही मोरवा में एक दल ऐसा बन गया है कि वो सिर्फ व्यक्तिगत बात रख रहा है। अगर हम कह रहे हैं हमें नगर निगम से उजड़कर किसी भी वार्ड में नगर निगम में बसा दिया जाए, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप खिरवा पिड़ताली भी देख सकते हैं। तो उन लोगों ने वह हमारी बातों को पकड़ के जनता में भ्रांति फैलाई कि ये खिरवा पिड़ताली की बात कर रहे हैं। खिरवा पिड़ताली, हम नहीं खिरवा पिड़ताली की बात कर रहे हैं, हम नहीं भलुगढ़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नगर निगम से उजड़कर नगर निगम में बसने की। और नगर निगम में तब हम बसेंगे जब एनसीएल, जिला प्रशासन हमारे लिए ज़मीन खोजेगा। और ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वार्ड से लेकर 45 नंबर वार्ड में जितना बड़ा यहाँ विस्थापन हो रहा है वह उजड़ के शहर दोबारा नहीं बस सकता है। उस मीटिंग में एक बात और हुई कि अगर हम बैढ़न जाएंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ा देंगे। बताइए कितने शर्म की बात है। सिंगरौली विस्थापन मंच के जिम्मेदार लोगों ने यह कलेक्टर साहब के सामने कहा कि मान्यवर बैढ़न हमें मत ले जाइए, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ा देंगे। तो क्या हम गांव में जाके बस जाएं? और दूसरी सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि कलेक्टर साहब ने 2 टुक में बैठते ही यह कहा कि आपको हम 40 बाई 60 का भलुगढ़ में प्लाट देंगे, आपको हम जो है रोड और नाली बना के देंगे। इसके अलावा जो वहाँ सुविधाएं हो सकती हैं, मतलब उन्होंने यह नहीं बताया कि सुविधा क्या क्या देंगे। जो सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे गाय को बांधने के लिए नाद चाहिए, खूंटा चाहिए, उस तरह की सुविधा हो सकता है यह दे दें। तो हमें क्या जानवर समझ रहे हैं? हमारे आज हम जिस पीढ़ी में हैं, हमें बुजुर्गों का इलाज कराना है और बच्चों की पढ़ाई करानी है। हमें वह
दोनों बैलेंस को बना के चलना पड़ेगा। तो पहले तो हमें वहाँ अस्पताल की ज़रूरत होगी जो हमें बुजुर्गों के लिए चाहिए, हमें अच्छे स्कूल की ज़रूरत होगी, जैसे मोरवा शहर में 4-5 स्कूल चल रहे हैं, तो वह क्या रातों रात बन जाएंगे? इस ज़िले में 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं सीएम राइज जैसे स्कूलों को बनने में। आज कलेक्टर की बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इस ज़िले में कितनी सरकारी सुविधाओं का भी अभाव है, 14 साल हो गए इस ज़िले को बनने में। तो आप यह कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम 1 साल 2 साल में इतना विकास कर लेंगे कि हम इस ज़िले का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी उस क्षेत्र में बसा लेंगे? यह कहीं ना कहीं कपोल कल्पित कथा है। इस ज़िले की जो स्थिति है वह स्थिति यह है कि जब तक हम नगर निगम क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो हमारा रोड, नाली, पानी, हमारी बिजली की सुविधाओं का डेवलपमेंट तरीके से हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमारी पहली डिमांड है कि हम नगर निगम क्षेत्र में ही रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब कलेक्टर साहब ने कहा कि आप 5 डिसमिल ज़मीन लेकर बस जाइए, अन्यथा आप हमसे 1,37,000 रुपया लेकर जहां इच्छा हो वहां चले जाइए, तो उस पर सिंगरौली विस्थापन मंच के 8-10 लोग जो भी गए थे वो बड़ी तेज से गड़गड़ाहट से ताली बजाने लगे और हमने तुरंत कलेक्टर साहब का विरोध किया। हमने कहा माननीय, हम कहीं ना कहीं इस बात को आपको समझाना चाहते हैं कि एक मजदूर इस क्षेत्र में काम कर रहा है, 800 से 1,000 रुपये उसकी आज के समय में मजदूरी है। अगर उसका 1 साल की मजदूरी जोड़ेंगे तो 3,65,000 होता है। अब क्या उस मजदूर के बराबर की हैसियत भी हमारे ज़मीन की नहीं होगी? क्या इस ज़िले में हमें अब 1,37,000 में ज़मीन नगर निगम क्षेत्र में मिल जाएगी? अगर नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? इसकी जिम्मेदारी आपकी कहीं नहीं होती है। तो यह कहने पे उस मंच के लोगों ने, सबसे शर्म की बात है कि मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जनता को यह समझना चाहिए कि सिंगरौली मोरवा की हारमोनी को सिंगरौली विस्थापन मंच के द्वारा किस तरह खराब किया जा रहा है, बार बार बरगलाया जा रहा है। फिर उसके बाद वह मीटिंग करके अपनी ही बातों को झूठा अखबार में छपवा रहे हैं कि हमने नहीं कहा। अरे आपने हमारे सामने, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, कलेक्टर साहब गवाह हैं, सीएमडी साहब गवाह हैं, हमारे 10 लोग गवाही में थे और आपने एक्सेप्ट किया। और फिर दूसरा तीसरा झूठ आप जबरन सीएमडी साहब के ऊपर थोप रहे हैं कि आप एनसीएल को भलुगढ़ ले जाइए। आप तो ग्रामीण जाएं ही जाएं, एनसीएल भी भलुगढ़ जाए। अरे भाई, एनसीएल ऑफिस भलुगढ़ क्यों जाएगा? एनसीएल ने तो क्लियर कहा है कि हम बैढ़न जाएंगे। तो हम भी यह चाहते हैं कि हम बैढ़न के ही अगल बगल में बसें। हमें बैढ़न, अगर हम शहर में जाएंगे तो हमारा विकास होगा, हमारा दर्द कम होगा। हमारी एक पहली प्रथम डिमांड है कि हमें नगर निगम से उजाड़ कर नगर निगम में बसाया जाए। और इसके लिए अगर हमें किसी का विरोध करना होगा तो हमारा मंच पूरी तरह से तैयार है। आचार संहिता खत्म होने वाली है। हमारा जब तक सौहार्दपूर्वक बैठकर एक टेबल पे हर चीज़ों पे बात नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं से एक चर्चा और है कि जो ज़मीनों का वैल्यूएशन है वो उसके बदले में क्या दिया जाएगा उन लोगों को? सबसे बड़ी बात तो यही है कि सोचिए, यह लोग एनसीएल के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं जिससे एनसीएल का लाभ है, व्यक्ति विशेष का कोई लाभ नहीं है। यही मैं बार बार कहना चाहता हूं। हो सकता है आपके इस इंटरव्यू के बाद ये लोग और भी उटपटांग बातें मेरे खिलाफ या मेरे मंच के खिलाफ कहें, उससे कोई परहेज हमें नहीं है। आप खुल के बातें कहिए, जनता को सही बातें करिए। सही बातें करने में, नज़र मिला के जनता से बात करने में मुझे नहीं लगता है कोई कुरेज होना चाहिए। जो जनता के हित में होगा। अगर हमें लगता है कि भलुगढ़ बैढ़न जिले से ज़्यादा विकसित कर जाएगा तो सहृदय हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इस जिले के लिए यह सपना है, यह सत्य है। जिस जिले में 14 साल में एनएच नहीं बन पाती है, उस जिले में आप कल्पना कर रहे हैं कि 2 साल में भलुगढ़ स्मार्ट सिटी बन जाएगा। जिस जिले में आज भी कई सारे ग्रामों में बिजली नहीं पहुंची है, आप उस जिले में कल्पना कर रहे हैं कि भलुगढ़ जैसे ग्राम में नगर निगम की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। जिस जिले में आज आप घूम के चारों तरफ सड़कों में देख लीजिए, पानी नहीं छिड़का जा रहा है, हमारे आपके बच्चों का फेफड़ा जलता जा रहा है, उस पर कलेक्टर साहब या माननीय सीएमडी साहब कुछ नहीं बोलते हैं। इसके पहले जो सीएमडी साहब थे वो 24 घंटा पानी का छिड़काव करते थे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यह जनता का दर्द बता रहा हूँ। रोज ब्लास्टिंग हो रही है, आप देख रहे हैं ना। अभी मंच के ही माध्यम से आह्वान किया गया
कि जनता आए, कलेक्टर साहब, एसपी साहब के सामने अपनी बातें रखे, फायदा क्या हुआ? जिस दिन वह मीटिंग खत्म हुई उसके दूसरे दिन और ज़्यादा तीव्र गति से ब्लास्टिंग किया गया। क्या हमारा राइट नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए एक एनसीएल पे मानहानि का दावा या एफआईआर या अपने नुकसान की भरपाई के लिए बात कर सकें? एक बाजार में यही भरत सिंह कॉलोनी में दीपक तिवारी नाम के व्यक्ति के घर का पूरा प्लास्टर गिर जाता है और वह आवेदन लेके पिछले 1 हफ्ते से थाने के चक्कर काट रहा है। ऊपर से अब थाने वाले क्या करें बेचारे, वह नीचे के कर्मचारी हैं, ऊपर से एनसीएल जैसे बड़े उद्योगपतियों का, यहाँ कह लीजिए तो यह सरकारी उद्योगपति हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को दबा रहे हैं। हमें न पानी का अधिकार दिया जा रहा है, न हमें समय से बिजली का अधिकार दिया जा रहा है, न हमें सड़कों का अधिकार दिया जा रहा है, और उसके बाद दिन रात धूल डस्ट हम खा रहे हैं, और फिर हमें यह भी कहा जा रहा है कि तुमको जहाँ बसना है बस जाओ। हम भारत के निवासी हैं, हम भारत सरकार को टैक्स देते हैं, हम अगर कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर 30 से 40% भारत सरकार को टैक्स जाता है। इस शहर को हमारे बुजुर्गों ने बसाया है, हमारा इस शहर पे पूरा अधिकार है। जितना अधिकार एनसीएल का है उससे ज़्यादा अधिकार कहीं ना कहीं हमारा है। हमारा इमोशन इस शहर से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक चर्चा भी है कि चुनाव के बाद जैसे चुनाव खत्म होता है नापी शुरू हो जाएगी, तो ये क्या, ये इसमें कितनी सत्यता है? आपकी बात सत्य है, एनसीएल तो चाह रहा है कि नापी आज से शुरू हो जाए, लेकिन यह बताइए कहाँ तक यह उचित है कि अभी तक न हमारे ज़मीनों का पता है कि हमें कहाँ ज़मीन मिलेगी, न हमें यह पता है कि हमारा जो प्लॉट लिया जा रहा है, हमारा जो घर, हमारा आशियाना लिया जा रहा है, उसके बदले हमें मुआवजा किस दर पर मिलेगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब होगी तो उसका मुआवजा क्या मिलेगा। जो ये मकान यहाँ बने हैं किस क्राइटेरिया में, किस किस तरह के मकान हैं? आप समझ लीजिए यह जिले का, क्या ये कोल इंडिया का पहला ऐसा विस्थापन है जो नगर निगम क्षेत्र में हो रहा है, शहरी क्षेत्र में हो रहा है। इसके पहले जितने विस्थापन हुए वो ग्रामीण क्षेत्र में हुए, जहाँ पे मतलब एक मध्यम वर्गीय ही कॉलोनियाँ थीं। यहाँ पे शेड भी है, यहाँ पे आरसीसी मकान भी है, यहाँ डीलक्स मकान भी है, यहाँ सुपर डीलक्स मकान भी है। लोगों के घरों में 1-1 करोड़ रुपए का इंटीरियर किया हुआ है। उस इंटीरियर का क्या एनसीएल देगा, उनके इमोशन का क्या एनसीएल देगा? हम कहते हैं ठीक है विस्थापन हो, हम देश के निवासी हैं और देश को बिजली की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग सुनते हैं कि देश में 100 साल का कोयला है, तो क्या वह 100 साल का कोयला आज ही ख़त्म हो रहा है क्या इस कोयले की वजह से क्या देश की बिजली बंद हो जाएगी? अगर आज आप कह रहे हैं हमें विस्थापन करना है, हमें कहीं ऐतराज़ नहीं है, आप विस्थापन सहृदय करें, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उस विस्थापन के साथ हमें स्थापित कहाँ करेंगे यह सुनिश्चित कर लें। आप किस मूल्य से हमारे ज़मीनों का रेट देंगे, किस मूल्य से हमारे मकान का रेट देंगे, किस मूल्य से आप जो है हमारे और जो बेरोजगार लोग हैं जिनका घर मकान नहीं है और वह दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वह दूसरे के मकान को किराए में लेके रह रहे हैं, वह दूसरे के दुकान को किराए में लेके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वह अपना सामान कहाँ लेके जाएंगे? क्या इसके बारे में भी कलेक्टर साहब चिंता किए? क्या एनसीएल ने चिंता की? यह नगर निगम का बाजार उजड़ रहा है, गांव का घर नहीं उजड़ रहा है। धारा 9 लगाने से पहले ये बात सामने आई थी कि जो ठेला वाले हैं, खुमचा वाले जो किराएदार हैं, उनके विषय में भी सोचा जाएगा, ये बात सामने आई थी। यह बात कर कौन रहा है? सबसे हंसी की बात यह है कि यह बात विस्थापन मंच के लोग कर रहे हैं। आप किस हैसियत से यह बात कर रहे हैं? इन लोगों को न एनसीएल ने चुना, न इन लोगों ने को जनता ने चुना, न इन लोगों को नगर निगम की तरफ से कोई आश्वासन मिला कि आप हमारे लिए आगे बढ़कर हमारे विस्थापन की बात। फिर आप एक समूह बनाए, एक समूह में हम भी थे, हम उपाध्यक्ष थे उस मंच के, आपने हमें भी फेत में लिया और जितनी भी मीटिंग हुई, आप मिनट्स ऑफ मीटिंग की रजिस्टर पढ़ लो, और उस मीटिंग में क्लियर यह लिखा था, पहला शब्द था नगर निगम से उजड़ेंगे, नगर निगम में बसेंगे। दूसरा शब्द था अगर नगर निगम में ज़मीनें कहीं नहीं मिलती हैं तो नियरेस्ट, बाई नियरेस्ट मोरवा कौन होता है, खिरवा, पेड़ताली, खनहना, ये क्षेत्र में बसेंगे। तीसरा था अगर ये दोनों जगह नहीं मिलेगा तो हो सकता है हम भलुगढ़ बस जाएं, लेकिन भलुगढ़ का नाम बीच में आया, शुरू में नहीं था। जब हम लोगों ने मीटिंग की, जब हम लोगों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सब लोगों का चयन किया, तो फिर कुछ लोगों ने इस मंच को
हायर कर लिया। कहीं ना कहीं उनका नेचर ऐसा है, वो हमेशा इस बाजार को कई टुकड़ों में बांटते आए हैं। उन्होंने पहले भी, आपको मैं बता दूं, इतिहास उनका रहा है, सिंगरौली व्यापार मंडल को ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। फिर उसके बाद जब बाजार में कोई भी बातें आती थी, कभी भी जनता के लिए वो न कभी किसी थाने जाते हैं, जनता के लिए न कभी किसी कलेक्टर साहब के पास जाके बात करते, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। और अपनी बात आप करो, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन मेरा नुकसान करके आप अपना फायदा सोच रहे हो, बुराई उस बातों में है। तो ऐसा कौन सा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे इसमें बीच में, ऐसी कौन सी वजह थी कि ये दूसरा ग्रुप बन के तैयार हुआ? ऐसी एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि बार बार हमें नगर निगम से ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में ढकेलना चाहते हैं, और जहां हमारा विकास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विनाश है। और यह सत्य है कि वहां इसलिए ले जाना चाहते हैं लोग क्योंकि बगल में उन लोगों की ज़मीनें हैं, होटल हैं। मैं खुल के कहना चाहता हूं, मेरी खुद भलुगढ़ के अगल बगल कम से कम 15 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मैं भलुगढ़ नहीं जाना चाहता हूं। मेरी खिरवा पिरताली में कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन मैं खिरवा पिरताली नहीं जाना चाहता हूं। मैं नगर निगम से उजड़कर और प्रयास करूंगा कि नगर निगम के शहरी क्षेत्र में बसूं। मैं ग्राम में क्यों जाऊंगा? अगर मुझे ग्रामीण अंचल में जाना होगा तो मैं अच्छे ग्राम में जाऊं ना, मैं चितरंगी बस जाऊं, मैं जाके और आगे बगदरा बस जाऊं जहां पोल्यूशन नहीं है। वहाँ हमारे बच्चे भी सही रहेंगे, हमारे बुजुर्ग भी सही रहेंगे। अगर हम सक्षम होंगे तो जैसे हम भलुगढ़ से 28 किलोमीटर सफ़र करके, 22 किलोमीटर सफ़र करके अगर बैढ़न जा सकते हैं, तो हम चितरंगी में बसकर 45 किलोमीटर सफ़र करके भी बैढ़न जा सकते हैं। तो तमाम तरह के आरोप भी हैं, आरोप लग भी रहे हैं, चाहे जो हो, लेकिन विस्थापन से पहले हॉस्पिटल और स्कूल, सड़कें, नाली और पानी की व्यवस्था होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक बैग अगर विस्थापन होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा बच्चों का, और साथ में आपको बता दें बुजुर्गों का भी नुकसान होगा। मैं आपको बता दूं, इस मंच के माध्यम से हम लोगों का आखिरी दम तक यही प्रयास रहेगा कि हम नगर निगम के निवासी हैं, नगर निगम से उजड़कर और नगर निगम में ही बसेंगे। अब वह नगर निगम 1 नंबर वार्ड से लेके 45 नंबर वार्ड तक, जहां कलेक्टर साहब, सीएमडी साहब आपस में चर्चा कर लें, जहां उन्हें उचित लगता है, हमें फ्री होल्ड ज़मीन चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें सामुदायिक भवन चाहिए, वह सुसज्जित करें। और हमें जो भी हमारा मकान जिस प्रकार का है, हमारा सीट का मकान है, हमारा आरसीसी का मकान है, हमारा डीलक्स मकान है या हमारा सुपर डीलक्स मकान है, वह मुआवजे का दर क्या होगा वह तय कर लें। मुआवजे की दरों में कोई अगर संशोधन करना होगा, निगोशिएशन करना होगा, वह टेबल टॉक करके तय कर लें। उसमें हम तो ये कहेंगे कि एक बार खुले मंच से जनता के सामने आप हमारी सारी बातों पर एक डिबेट करा लें। एक तरफ जो है पत्रकार लोग रहेंगे, एक तरफ कलेक्टर साहब रहेंगे, एक तरफ एनसीएल होगा और सामने पूरी जनता होगी। जनता की जो मंशा है उस पर एक चुनाव कर लें। अगर चुनाव नहीं करना चाहते हैं तो एक आप अपना इंटरनल सर्वे करा लें कि जनता की मंशा नगर निगम से उजड़कर नगर निगम में बसने की है या नहीं है। अगर वह ग्रामीण क्षेत्र आप कहीं दूर खोजना चाह रहे हैं तो शायद जनता 95% यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप नहीं ले जाएंगे तो नगर निगम का जो भी 40 बाई 60 का प्लॉट का रेट होता है आज के समय में, जो भी बैढ़न के इर्द गिर्द जो 5-6 लाख रुपए डिसमिल से कम नहीं होता है, तो हमें 30-35 लाख रुपए दे दें, हम अपने हिसाब से खरीदेंगे और वहाँ बस जाएंगे, हम आपके ऊपर बोझ भी नहीं रहेंगे। और सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि हमें शुरुआत जो करनी है कि हमारा कैलकुलेशन सीट जब तक एनसीएल क्लियर नहीं करेगा, हमारी जो भी सुख सुविधाएं हैं जब तक एनसीएल हमें देगा नहीं, तब तक, जैसे पिछली बार ड्रोन का अवैध सर्वे एनसीएल ने कराया था, मैं स्पष्ट बता रहा हूं वह सर्वे अवैध था। एनसीएल ने कलेक्टर साहब से यह अनुमति ली थी, जहां तक मुझे जानकारी है उस लेटर में क्लियर लिखा हुआ था कि इनको एविएशन डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेकर यह कार्य करना है, इनको हर घर के सामने अनाउंसमेंट करके यह कार्य करना है, इनको शहर में एक
फिक्स टाइमिंग पे यह कार्य करना है, लेकिन यह सारे नियमों का इन लोगों ने पालन नहीं किया, तो वह जो सर्वे हो चुका है वह अवैध है। और दोबारा अवैध सर्वे अगर यह करने आएंगे तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि नगर निगम की यह सारी जनता एक समूह में इकट्ठा होकर इनका विरोध करेगी और उसमें कहीं कोई डिनाई नहीं होगी। और अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हमें ज़रूरत पड़ी तो एनसीएल के डिस्पैच को भी रोकेंगे, हम एनसीएल के ऑफिसों का घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे और हम अपनी बातें मनवाएंगे। तमाम तरह के मुद्दे हैं और फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में। जो नए होंगे पेज को फॉलो कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। अगर यूट्यूब पे आप न्यूज़ देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बने रहें ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए पोल खोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।